A piece of metal having a square cross section of area 400 mm square is pulled with 40 kilonewton force, producing only elastic deformation. If the Young's modulus of the material is 40 into 10 to the power 9 Newton per meter square, then the strain is, strain अपन को डिटरमाइन करनी है. दिया क्या क्या है, गिवन डेटा में मैं लिख रहा हूँ. गिवन डेटा में दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू 400 mm स्क्वायर. इसे अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा कितना आ जाएगा, 400 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर. आगे दिया हुआ है फोर्स F इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन. अगर इसे मैं न्यूटन में चेंज करूँ तो दिस इज 40,000 न्यूटन. यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है y इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मीन्स ये पूरी जो मुझे यूनिट दे रखी है वो किस में दे रखी है, MKS यूनिट में. देन स्ट्रेन मुझे फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है. देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ हुक्स लॉ. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन डिटरमाइन करूँ तो दैट इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स फोर्स इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस. मुझे फोर्स दिया हुआ है तो मैं यहाँ से स्ट्रेन इज इक्वल्स टू पुट करूँगा. फोर्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 40,000 अपॉन एरिया मुझे दे रखा है 400 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वाई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 40 इंटू 10 टू द पावर 9. जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 400 9 10 टू द पावर 6. यहाँ पे 3 बचेगा, 3 से ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया. ओके तो यहाँ 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन 400. तो 400 अगर इसे देखो तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3. दिस इज द आंसर. अब इसे जरा ऑप्शन में देखिए कौन सा है. ऑप्शन इसमें चेक कीजिए, A, B, C. C इज द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी. ओके थैंक यू.